कहते हैं कि पैसे में बहुत दम होता है। वो जिस इंसान के पास जाता है, अगर इंसान में उसको बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं हो तो वो इंसान उस पैसे को देख करके मदहोश हो जाता है। साहेब, पैसे को सभी लोग पचा नहीं पाते हैं। कुछ लोग उस पैसा को तो इस दिशा में दुरुपयोग करने लगता है, जिसका दुरुपयोग उस इंसान को ना जाने कितने लोगों की बद्दुआ उसको हर हमेशा लगते रहता है। दरअसल आज का जहां से मामला निकल करके आया, अगर आज की पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो शायद आप ये भी समझ जाएंगे किस तरह से एक पिता और पुत्र ने मिल करके उस गांव के लगभग तमाम महिलाओं और लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाया। अगर कोई भी उसके मुंह पे बोलने का कोशिश करता, कोई भी किसी को बताने का कोशिश करता, तो सीधा तौर पे उसको पैसे दे करके अपनी दबंगाई के वजह से उसका मुंह को चुप करा दिया जाता था। दरअसल जब यह मामला इंटरनेट और सोशल मीडिया के तरफ से लोगों के सामने निकल करके आया, जो भी लोग इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे, सारे लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। इससे पहले ऐसा कोई मामला सुनने को नहीं मिला था। अगर आप भी इस पूरा कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि ये एक फिल्मी कहानी तो नहीं। फिल्म में जो बड़े बड़े पर्दे पे जो घटनाक्रम होता है, जिस तरह की कहानियाँ वहाँ दिखाई जाती है, पूरा का पूरा कहानी आपको सेम वैसा ही लगेगा। ताकि समझते हैं आज की इस पूरी कहानी को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप अभी तक इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लास्ट तक कहानी को देखते हैं और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। पूरा कहानी का शुरुआत होता है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है कैमूर, और इसी जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बेलाव थाना, और बेलाव थाना के अंतर्गत ही एक गाँव पड़ता है तराव गाँव। तराव गाँव में जो है ज़्यादा लोगों जो है वो गरीब परिवार से आते हैं, और कुछ लोग ही है जो उस गांव के बलिष्ठ लोगों में गिनती भी आते हैं। उसी गांव में एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम होता है बंसी सिंह। बंसी सिंह परिवार के काफ़ी धनी लोग थे। अच्छा खासा खेत था। उसका जितना भी खेत था लगभग बटाई के तौर पे ही लगा हुआ रहता था। जब बंसी सिंह खेती किया करते थे तो खेती का जो भी जिस समय में जो खेती करते थे, धान के समय में धान, तो कभी गेहूं के समय में गेहूं, और कुछ खेतों में जो वो सब्जी भी उगाते थे, इनको बेच करके जो उनको मुनाफा होता वो काफ़ी ही ज़्यादा होता, जिस वजह से परिवार काफ़ी अच्छा से उनका चल रहा था, और समाज में भी उनका एक अलग ही मान और मर्यादा था। लोग उनको एक नाम से, उस गांव के ब्रांड के नाम से जानते थे। हालांकि उसी के परिवार में एक बच्चा पैदा लेता है, बच्चा की भरण पोषण अच्छे से होता है। ऐसे समाज में एक कहावत भी है, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो फिर बिगड़ने की संभावना जो होता है वो कहीं ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई भी बच्चा को अगर बचपन से ही सभी चीज़ उसको ज़रूरत के अनुसार से मिल जाए तो बच्चा गारंटी है कि आने वाला समय में बिगड़ेगा ही। अगर समय के अनुसार से उसको जितना पैसा मांगे वो पैसा मिल जाए, जो गाड़ी मांगे वो गाड़ी मिल जाए, और जो फ़ोन मांगे वो फ़ोन मिल जाए, तो फिर बच्चा का जो फ्यूचर होने वाला ज़रा आप भी सोच करके देख लीजिए। और उस गाँव में उस परिवार के बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता। पिता को पैसा की कोई दिक्कत नहीं, गांव के कोई भी लोग का हिम्मत नहीं जो सामने में खड़ा होकर के उससे नज़र मिला करके बात कर सके। और जिस चीज़ों का वो फायदा उठाता है, तो गांव के जो भी लोग उनके खेतों में काम करने के लिए जाता, अक्सर जो पुरुष वर्ग के लोग होते वो अपने कामों के लिए तो शहर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन गाँव की कुछ महिला जो अपने काम काज के लिए कहीं काम पे जाते, तो अक्सर जब उनके खेत पे जाते हैं तो अक्सर उनको टाइम दिया करता है, जब पैसा अगर लेना है तो शाम में तुम मेरे खेत में ही उनका एक झुग्गी बना हुआ था, उस झुग्गी पे आ जाना, जिसको हम कुटिया कहते हैं। अब महिला दिन भर काम करती, काम करने के बाद शाम को उसके पास जाती पैसा लेने, अपनी दिहाड़ी लेने। जैसे ही महिला दिहाड़ी के लिए उस बंसी सिंह के पास जाती तो बंसी सिंह उसको बैठाने के बाद दिहाड़ी से ज़्यादा ही पैसा देते हैं, और फिर उस महिला के साथ तो जोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ दुष्कर्म भी करता, अपना मुँह को काला भी करता। कई महिलाओं ने तो शर्म और लिहाज के कारण से अपने घर वालों और अपने परिवार के वालों के वजह से कभी भी उनसे लड़ना नहीं चाहा, और ना ही किसी को ये बात बताना चाहे। धीरे धीरे उनका मनोबल जो था वो बढ़ते रहता, और मनोबल उसका इतना बढ़ता है कि धीरे धीरे उस खेत से नज़र निकल करके उसका गांव के तरफ भी जाने लगता। अब गांव के तरफ भी जिस महिला या जिस लड़की या जिस घर के किसी बहू पे उनका नज़र जाता, उस घर में एक पैसे की डील होता, और पैसे के डील होने के बाद उस घर के महिला या बहू या बेटियां के साथ वो अपना मुंह को काला करता, उसके साथ घिनौनी कृत्य करता। कोई भी इंसान उसके सामने खड़ा होकर के उसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये पैसे वाले लोग हैं साहब, इनसे अगर मुंह लगाएंगे
तो शायद मेरा कुछ चलने वाला भी नहीं है। और पास के थाना जाकर के भी कोई कंप्लेन करेगा तो शायद आज का जो समय चल रहा है तो शायद आप देखते होंगे अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपके लिए थाना क्या, हर एक चीज़ आपके साथ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको देखने वाला भी नहीं है। अगर आप सही पे भी है तब भी आप गलत बना दिया जाएंगे। हालांकि ये हमारी देश की कानून विडम्बना है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है जो कुछ पुलिस वाले और कुछ कानून की लोग जो ऐसे होते हैं जो निष्पक्ष होकर के काम करते हैं और भले ही कितने बड़े पैसे वाले भी क्यों ना हो उसको जेल की सलाखों तक भी ले जाते हैं, सिर्फ गलती मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज की सुरक्षा के बावजूद वो अपना परिवार और अपने पेटों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। उस गाँव में भी कुछ ऐसा ही होता है। वो इंसान अक्सर जब कभी भी उसको संबंध बनाने का मन करता तो किसी घर में जाकर के एक डील करता, डील करने के बाद वो उसके साथ संबंध बनाता। उसका बेटा जो था वो बाहर में पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद उसका बेटा भी घर आता, पिता के साथ ही पिता के कामों में लग जाता। पिता का खानदानी खेती भी काफ़ी ज़्यादा था जिसमें सब्जियां ढेर सारे अनाजें उत्पन्न होता जहाँ से काफ़ी ज़्यादा उनकी बिक्री होती जिनसे काफ़ी ज़्यादा उनको मुनाफा भी होता। तो बेटा भी वही काम कर रहा था। एक दिन अचानक बेटा दोपहर के समय अपने पिता के उस कुटिया पे जाते हैं जहाँ पे पिता खेत में ही कुटिया बना करके रह रहे थे। कुटिया पे जैसे ही जाते हैं बेटा एक दृश्य को देखता जिस दृश्य को एक बेटा को कभी भी अपने पिता का नहीं देखना चाहिए था। अब बेटा जैसे उस दृश्य को देखता है, हालांकि वो पहले से तो बिगड़ा हुआ था ही, लेकिन जब बाप को इस हालत में देखता है तो उसका मनोबल और बढ़ जाता है और जो हरकत उसका पिता कर रहे थे उसी हरकत को करने के लिए फिर से वो वही काम उनका पिताजी क्या करते थे। जो भी काम करने के लिए आते हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती करके वो दुष्कर्म करते हैं और फिर मुंह बंद कराने के लिए उनको कुछ पैसे दे करते हैं। हालांकि वहाँ के महिलाओं ने खुल करके किसी को ये चीज़ बताना नहीं चाहा, लेकिन जो भी परिवार इस दोनों बाप बेटे के कब्जे में आए वो परिवार मानो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। अब बाप बेटा का घिनौना कर्म इतना बढ़ते जाता है, कभी कभी वो बाप बेटा दोनों मिल करके एक साथ मिल करके संबंध बनाए करते हैं। कभी कभी तो बारी बारी से एक ही साथ एक रूम में बाप बेटा मिल करके महिला या किसी लड़की या किसी के बहू के साथ संबंध बनाती और फिर वही घटनाक्रम को अंजाम दिया करते थे। एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो हर किसी के लिए हैरान करने वाला और परेशान करने वाला हो जाता है। अचानक बाप बेटा जो अपने कुटिया पे सोए हुए थे और सुबह कुछ स्थानीय लोग जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि बाप बेटा दोनों इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। कोई इंसान इसको बेरहमी से इनका कत्ल किया है। शरीर पे कई जगहों पे वार किया गया था और देखने से ही लग रहा था कि इनको निर्मम तरह से इनका कत्ल किया हुआ। वहाँ के जो लोग थे तुरंत ही स्थानीय थाना को फोन करते, थाना भी उस जगह पे पहुंचते हैं। थाना वाला को पता लगाना था जो आखिर इस पूरा घटनाक्रम के पीछे छिपे हुए लोग कौन थे। उस सब को कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद स्थानीय अस्पताल भेजा था पोस्टमार्टम के लिए। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में थोड़ी देर थी कि पुलिस वाले खोजबीन में लग जाते हैं। तभी ही पुलिस को सुराग लगता है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसी गांव के 3 लड़का जो शामिल है। उस तीनों लड़का में से जो मुख्य आरोपी था उसका नाम था जितेंद्र बिन, दूसरा का नाम था कामेश्वर और तीसरा का नाम था पिंटू बिन। अब पुलिस वाले तीनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब तीनों को बैठाया जाता है, बैठा करके पूछा जाता है आखिर कत्ल का वजह क्या है, आखिर किस कारण से इन दोनों पिता पुत्र का इस तरह से निर्मम कत्ल किया गया है, तो फिर जो वजह वहां निकल के आता है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल जितेंद्र बताते हैं कि साहिब ये इंसान कहलाने के लायक नहीं था। इसको अगर कहा जाए तो कलयुग के समय में अगर हम पापी ही कहे या इसको जानवर के गिनती में दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पुलिस वाले पूछते हैं आखिर कारण क्या है। कहता है कि साहिब इस इंसान के वजह से, इस पिता और पुत्र के वजह से इस गांव की कोई भी महिला और किसी भी की भी कोई बहन या किसी की कोई बहू जो आज सेफ नहीं है। हर एक की बहू या बेटियां या महिलाओं पे कोई ना कोई बोल ही देता है कि वो इसका साथ भी संबंध बनाया होगा। हालांकि इसमें कोई महिला की गलतियां थी भी, ना महिला जो उस लोगों से बचा भी था, लेकिन कुछ महिला जो इसका शिकार भी हुआ था। अब पुलिस वाले पूछते हैं आखिर कारण क्या था। वो बोलते हैं कि साहब कारण कुछ नहीं, कारण यही था कि ये इंसान मेरे घर के मेरे माँ, यहाँ तक कि मेरे बहन और मेरे जो अपनी वाइफ है उसके साथ भी ये दुष्कर्म किया। हालांकि मैंने परिवार के लाज लिहाजा के कारण से कभी भी किसी को बोलना नहीं चाहा, ना ही परिवार वाले उनसे कभी लड़ाई लेना मोल चाहा, जो कहीं उससे अगर उसके झगड़े में अगर पड़ेंगे तो शायद परिवार भी नहीं चल पाएंगे। जो दिन का रोजी रोटी कमा करके लाते, जिनसे परिवार चलते हैं, वो कहाँ ठहरे बड़े लोग और हम कहाँ ठहरे नीचे के छोटे पैसा कमाने वाले। लेकिन एक दिन अचानक जब उसका
बहन के साथ उसके सामने में ही छेड़छाड़ किया जा रहा था, तब उसके अंदर हिम्मत जागता और हिम्मत जाने के बाद वो अपना दोस्त पिंटू के यहाँ पहुँचता और पिंटू को फिर बताता है जो ये इंसान मेरे पूरे परिवार के साथ इस तरह से किया। तो पिंटू भी बताता है कि मेरे भी परिवार के साथ ये ऐसा ही घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब फिर जितेंद्र बिंद और पिंटू बिंद दोनों मिल करके वो अपना एक दोस्त और जो कामेश्वर बिंद होता है उनके पास पहुंचता। कामेश्वर बिंद को भी पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है। दोनों पिता और पुत्र के पूरे कर्तव्य के बारे में बताया जाता है, किस तरह की हरकत है, किस तरह से गांव के पूरे लोग उनसे परेशान हैं। अब तीनों मिलकर के एक प्लानिंग तय करते हैं फिर किस दिन उसको इस दुनिया से हटाना है। फिर एक समय तय होता है, तीनों रेकी करने लगता है जो किस समय में इन दोनों पिता और पुत्र को एक साथ इस दुनिया से हटाया जाए। फिर समय आता है 30 मई का। 30 मई के रात लगभग 11-12 बजे ये तीनों दोस्त उस जगह पे पहुंचते हैं और जगह पे पहुंचने के बाद एक धारदार हथियार भी लेके जाते हैं और उस हथियार से तब तक वार करते रहता है जब तक वो दोनों पिता और पुत्र इस दुनिया को छोड़ करके ना चले गए। जब कंफर्म हो जाता है जो वो अब इस दुनिया में नहीं है तो वो वहां से निकल जाते हैं और फिर जब पुलिस को घटनाक्रम के बारे में पता चलता है तो फिर इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और सुनने को पुलिस वाले को मिलता है कि ये लड़का को और आक्रोशित इस बातों को लेकर के था कि उसकी जो बड़ी माँ थी, बड़ी माँ के साथ भी वो दोनों पिता पुत्र का अवैध संबंध था, जिस कारण से उसकी बड़ी माँ के जो बेटी थी, बेटी के ससुराल में उसकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा ताना दिया जाता था, जिस ताना के कारण से उसकी बड़ी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। और उसी ताना के वजह से उसकी जो बेटी थी, बड़ी माँ की जो बेटी थी, उस लड़का को जो चचेरी बहन थी वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जिस कारण से भी उस लड़का को ज़्यादा आहत पहुँचा। फिर वो लड़का फैसला लेता है कि इस पापी को इस दुनिया से हटाना है। हालांकि ये पूरी की पूरी कहानी एक फिल्मी कहानी के जैसा ही लगा होगा, किस तरह से लड़का के परिवार वाले के साथ दुष्कर्म होता है, गांव के कई लोगों के साथ दुष्कर्म होता है। एक लड़का जो हिम्मत करके आगे निकलता है, फिर वो अपना दोस्त से बात करता है और फिर दो दोस्त तीसरे दोस्त से बात करता है और फिर तीनों मिल करके उस घटनाक्रम को अंजाम देता है, जिस घटनाक्रम को सुनने के बाद हर कोई लोग हैरान और परेशान हो जाता है। हालांकि आप यहाँ पे गलती किनका देंगे? क्या आप यहाँ पे जितेंद्र बिंद और उनके दोस्त का गलती देंगे या उस दोनों पापी पिता और पुत्र का गलती देंगे? हालांकि यहाँ पे जितेंद्र बिंद ने जो किया वो समाज के लिए एक अच्छा राह नहीं है, क्योंकि जितेंद्र बिंद को भी पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन कहा भी जाता कि मरता क्या नहीं करता। अगर इंसान पे पड़ता है ना तो फिर वो कुछ सोचता नहीं, बस वो घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जानता है। हालांकि आज की कहानी यही खत्म होता है, लेकिन ये कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी को आघात पहुंचाना है। आज यहीं तक, लेकिन कहानी का जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।